This is CN project number 6 industrial networking with sensors. सो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली इसके सारे फाइल्स पैकेट ट्रेसर फाइल्स और स्क्रीन शॉट्स रिगार्डिंग टोपोलॉजी एंड IoT एंड आपके पाइथन कोड्स राउटर कॉन्फ़िगरेशंस IP कॉन्फ़िगरेशंस और आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सब नेटिंग टेबल तो होगा ही, सो यू कैन रेफ़र फ्रॉम देयर एंड ये वाला नोट्स का PDF भी उसमें है, सो यू कैन रेफ़र टू दैट एज़ वेल. बाकी डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त आपको क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर आपको क्या बताना है दैट आई विल एक्सप्लेन राइट नाउ. सो ये हमारी बेसिक टोपोलॉजी है. यहाँ पे हमारे दो जोन्स है, एक है फैक्ट्री और एक है ऑफिस. सो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो what we're trying to do is, in this project we are simulating an industrial setting where there's a factory and an office with end devices of their setting. We are trying to show that when the data of the sensors and industrial equipment is shared over a WAN interface, the security of the router can be configured in such a way that only the end devices in the office with authorization can access, and we can achieve this using access control lists. So we'll get to that part later. Basically अभी हमारा जो टोपोलॉजी है आप देख सकते हो, इधर एक फैक्ट्री है, एक ऑफिस है. फैक्ट्री जो है वो हमारा OT जोन है, जो कि ऑपरेशनल जोन है जहाँ पे हमारी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं, फैक्ट्री है बेसिकली. एंड दूसरा IT जोन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, जहाँ पे ऑफिस के काम होते हैं, लाइक इट्स एन एंटरप्राइज. सो एंटरप्राइज में जैसे कि होते हैं HR होते हैं या फिर डिफरेंट एनालिटिकल कंप्यूटर्स होते हैं. सो इधर वो सब लेबल करने की जगह मैंने बहुत सिंपल लेबलिंग यूज़ की है, जो कि प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी है एंड डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त भी आपको इट वुड बी ईजियर फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड. सो ऑफिस जो है इसमें हमारे 4 डिवाइसेस हैं एंड फैक्ट्री इज़ obviously it's a factory, so industrial equipment and control rooms and all. सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे दो ऑफिसेस मतलब ऑफिस और फैक्ट्री है, इसको कनेक्ट करने के लिए वी यूज़ WAN, वाइड एरिया नेटवर्किंग, बिकॉज फैक्ट्री एक अलग लोकेशन पे होती है एंड ऑफिस एक अलग लोकेशन पे होती है. सो इन दोज केसेस जो नेटवर्किंग होता है तो ऑब्वियसली वाइड एरिया नेटवर्क से होता है. सो यहाँ पे हमने वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ किया है 2 राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए. दोनों ही राउटर्स गेटवेज़ हैं हमारे दोनों जोन्स के, एक इंडस्ट्रियल जोन है और एक इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी जोन है जो IT जोन है, और OT जोन है, यू विल रेफर टू दैट. बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो WAN से कनेक्टेड है हमारा फैक्ट्री राउटर एंड ऑफिस राउटर, एंड यही गेटवेज़ है, इसके थ्रू बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है. सो पहला डिवाइस जो आप देख सकते हो फैक्ट्री में, देयर इज अ स्विच. सो स्विच जो है, स्विच इज़ लेयर 2 डेटा लिंक लेयर मॉडल. सो TCP/IP मॉडल में आपका लेयर 2 डेटा लिंक में आता है, तो उसमें स्विचेस जाते हैं. सो इट्स अ लेयर 2 डिवाइस. यू कैन टेल दैट इन योर डेमोन्स्ट्रेशन कि ये लेयर 2 डिवाइस है. सो स्विच से हमारा गेटवे कनेक्ट हो रहा है राउटर, एंड स्विच से फिर फर्दर हमारे अगले वाले कनेक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि SCADA सर्वर है और एडमिन है. SCADA गोज़ फॉर लाइक आई फॉरगॉट द फुल फॉर्म, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल. सो इट्स समथिंग सर्वेलेंस समथिंग. सो ये बेसिकली जो डेटा होता है हमारा इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का, तो ये वो डेटा को स्टोर करता है. तो हमारा एक एडमिन PC है टू कंट्रोल दिस MCU जो है माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है. आपको पता होगा जो सब IoT डिवाइसेस होते हैं जैसे Arduinos, Raspberry Pis एंड ऑल ऑफ दैट. सो बेसिकली यहाँ जो है MCU, सो MCU से हमारे IoT डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे कि वेबकैम और अलार्म है, मोटर है, बाकी सेंसर्स भी हैं, बट दैट इज़ लॉजिकल. यहाँ पे हमने एक्चुअल सेंसर्स यूज़ नहीं किए हैं, एंड आई विल टेल यू व्हाई. सो बेसिकली ये जो SCADA सर्वर है, SCADA सर्वर में हमारे डेटा जो है जो एडमिन से मतलब कंट्रोल होता है MCU, और ये सारा जो डेटा है वो यहाँ से कंट्रोल होता है, क्योंकि वेबकैम यहाँ पे है. वेबकैम इज़ कनेक्टेड टू द SCADA सर्वर, जहाँ पे हमारा जो मोटर हो गया, MCU हो गया, अलार्म हो गया, ये सब मॉनिटर हो रहा है, एंड वो मॉनिटर डेटा इसमें स्टोर हो रही है. नाउ द ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 2 हैं. पहला ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया क्या, कि ऑथराइजेशन वाला जो कंप्यूटर है वही एक्सेस कर पाएगा. ऑन द अदर सेटिंग ऑफिस में आप देख सकते हो यहाँ पे राउटर है, गेटवे, दिस कनेक्टेड टू द स्विच, जो कि अगेन लेयर 2 डिवाइस है डेटा लिंक के लिए. बाकी ये कनेक्टेड है 2 PCs से. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन 2 PCs. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ PC ऑथराइज एंड दिस इज़ PC ब्लॉक्ड. सो इमेजिन कि जो PC ब्लॉक्ड हुआ है वो एक
पीसी है जो कि अलग यूजेस के लिए, जैसे कि एचआर का पीसी हो गया या फिर अलग प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सब का पीसी हो गया। एंड दिस पीसी इज़ स्पेशली फॉर एनालिटिकल कंडीशंस। तो ये एनालिटिक्स का पीसी है एंड इसके पास ऑथराइजेशन है कि ये इस स्केडा सर्वर के डेटा को एक्सेस कर पाए जो कि वैन से कनेक्टेड है, एंड थ्रू दैट देयर आर स्विचेस एंड अदर डिवाइसेस। लेकिन ये जो ब्लॉक्ड पीसी है जो कि एचआर का है या फिर किसी और काम के लिए है, तो वो पर्पस ही सर्व नहीं करता कि वो उस डेटा को एक्सेस कर पाए। दैट इज़ वाई दिस इज़ अ ब्लॉक्ड पीसी। एंड हमको यहाँ क्या प्रूव करना है कि दो डिफरेंट लोकेशंस पे जो कि वैन से कनेक्टेड है, हम ऐसे कुछ करें जिससे कि सिर्फ इसके अंदर का डेटा ये वाला पीसी ही एक्सेस कर सकता है एंड ये एक्सेस नहीं कर सकता। सो उसके लिए वी आर यूजिंग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और ACLs। ये आपके राउटर कॉन्फ़िगरेशन में कमांड्स होते हैं जिससे कि आप इसको एक्सेस कर पाते हो, एंड यू इनेबल ओनली वन PC टू एक्सेस द डेटा ऑफ अ स्पेसिफिक नेटवर्क ऑन और IP एड्रेस। सो ऑल्सो हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है कि वी विल बी यूजिंग लॉजिकल सेंसर्स इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो है उसका वो कैसे होता है। सो बेसिकली यहाँ पे फैक्ट्री सेटिंग में यू कैन सी दिस इज SCADA सर्वर एंड दिस इज कनेक्टेड टू द वेबकैम। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो MCU है जो कि USB से कनेक्टेड है एडमिन पीसी में, एंड देयर इज अ मोटर, देयर इज एन अलार्म। सो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के लिए हमने एक सेटिंग लिया हुआ है। वेट, जैसे कि यहाँ पे फैक्ट्री लॉजिक देख सकते हो। सपोज एक फैक्ट्री का सिनेरियो, इसका लॉजिक देखिए। नॉर्मल ऑपरेशन में मोटर रनिंग करता है, तो मोटर किस किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं, दैट यू कैन से मोटर वहाँ पे यूज़ होता है, तो मोटर चल रहा है। सो मेटल डिटेक्शन, सपोज ये इंडस्ट्रियल जो सेटिंग है, ये दिस इज समथिंग दे बार मेटल्स टू गेट इन कॉन्टैक्ट विथ द कन्वेयर बेल्ट्स और द इक्विपमेंट्स। सो यहाँ पे अगर हमारा कुछ मेटल डिटेक्ट हो रहा है जिसके लिए हम मेटल सेंसर यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे वो लॉजिकल है, नॉट एन एक्चुअल सेंसर। एंड अगर आपको कोई पूछे, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए टीचर्स को, बिकॉज दिस इज़ नॉट लाइक स्पेसिफाइड इन एनी प्लेस, बट अगर वो पूछे कि आपने एक्चुअल IoT सेंसर्स क्यों नहीं यूज़ किए, देन यू कैन जस्ट से कि सिस्को पैकेट ट्रेसर में जो सेंसर्स रहते हैं उसकी कंडीशंस ऐसी है कि विदाउट प्रॉपर लाइक full proof knowledge of these sensors you can't configure them properly. So power sources वगैरह में problems रहते हैं, इसलिए we are using logical sensors, and I have asked my teacher and he has said कि logical sensors we can use instead of actual ones. तो यहाँ पे लॉजिकली अगर हम एक मेटल डिटेक्शन वाला मेटल प्रॉक्सिमिटी सेंसर लेते हैं, सो अगर मेटल डिटेक्ट होता है, कन्वेयर बेल्ट स्टॉप हो जाता है जो मोटर है, एंड अलार्म बजने लगता है अगेन। और एक लॉजिक अगर हम लगाए हाई वाइब्रेशन वाला, जहाँ पे फ्लेक्स सेंसर यूज़ होता है, विच इज़ लाइक सिमुलेटेड वाइब्रेशन सेंसर, उसका भी एक्चुअल सेंसर है सिस्को पैकेट ट्रेसर पे, बट इट डजेंट वर्क दैट वेल। सो वो सेंसर भी हम यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने उसका लॉजिकल सेंसर यूज़ किया है, जिससे कि हमारा कंडीशन क्या है, अगर हाई वाइब्रेशन होता है तो लाइक अनसेफ एक्टिविटी डिटेक्ट होता है या समथिंग लाइक दैट, कोई गिर जाता है तो अलार्म बजने लगता है, बट मोटर डजेंट स्टॉप। ठीक है, तो ये हमारा फैक्ट्री लॉजिक है। बेसिकली हमको ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है, हमको प्रूव करना है यहाँ पे कि MCU से हम पाइथन कोड डाल के हम लॉजिकल सेंसर्स जो हैं उससे ये एक्चुएटर्स जो हैं, जैसे कि अलार्म हो गया, मोटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, एक्चुएटर्स हम इसको बोलते हैं। तो एक्चुएटर्स जो हैं ये क्या रिस्पॉन्स देते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए, ऑल्सो वी विल बी यूजिंग लॉजिकल सेंसर्स इंस्टेड ऑफ एक्चुअल टू डेमोन्स्ट्रेट द इंडस्ट्रियल प्रोसीजर्स, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा सिस्को पैकेट ट्रेसर ऑफन क्रैशेस विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। सो सेंसर लॉजिक जो है हमारे यहाँ पे विल बी यूजिंग अ पाइथन कोड इन द MCU टू सिमुलेट द सेंसर्स एंड गेट लॉजिकल रीडिंग्स फ्रॉम द अलार्म एंड मोटर इन द कंसोल इटसेल्फ। तो IoT कनेक्शंस का इधर पिन आउट दिया गया है, जैसे कि मोटर का A0 पिन में कनेक्ट होगा एंड MCU का D1 में कनेक्ट होगा, अलार्म का D0 एंड MCU का D1, वेबकैम का ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट आई थिंक, एंड स्विच का भी वही फास्ट ईथरनेट यूज़ हो रहा है। यू कैन चेक इन योर टोपोलॉजी। बाकी यहाँ पे पाइथन कोड जो है main.py फैक्ट्री लॉजिक वाला, वो पाइथन कोड भी आपको जिप फाइल में मिल ही जाएगा और उसके स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगे अलॉन्ग विद आउटपुट। सो यहाँ पे जो IP एड्रेसिंग है आप देख सकते हो, दिस इज़ योर बेसिकली सबनेट टेबल ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक गेटवे रहेगा
जो कि 192.168.1.1 है, और ऑफिस का गेटवे हम यूज़ कर रहे हैं 172.16.1.1। सो ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं दो अलग अलग, बिकॉज टू टेल दीज सिस्टम्स अपार्ट, हम दो लोकेशंस पे काम कर रहे हैं जो कि वैन से कनेक्टेड है, एंड ऑफिस का हमने जो नेटवर्क रख दिया है वो 172.16.1.0 से है, एंड यहाँ पे हमारा 192.168.1.0 पे है जो हमारा फैक्ट्री वाला सेटिंग है। तो इसके लिए हमने डिफरेंट ऑक्टेट्स यूज़ किए हैं, इसके स्टार्टिंग के दो ऑक्टेट्स में डिफरेंट नंबर्स। सो बेसिकली पहला जो हमारा फैक्ट्री का है उसका गेटवे ये वाला है 192.168.1.1, जो कि आईपी एड्रेस है हमारे फैक्ट्री राउटर का, और जिसका इंटरफेस भी यहाँ पे दे दिया है गीगाबिट ईथरनेट 0/1, जो कि लैन है। एंड लैन मतलब वो अपने फैक्ट्री के सेटिंग के अंदर ही चलेगा, जैसे कि ये सब लैन से कनेक्टेड है एंड ये सब भी इसके लैन से कनेक्टेड है, एंड ये जो बीच का इंटरफेस है वो वैन वाला है, वाइड एरिया नेटवर्क वाला। तो इधर पहले हमने, आप देख सकते हो, दो आईपी राउटर मैंने दिया है, जो फैक्ट्री राउटर के दो आईपीज़ हैं। पहला है 192.168.1.1 एंड दूसरा है 10.0.0.1। ये जो है छोटा वाला, अब देख सकते हैं, ये यूजुअली एंटरप्राइज नेटवर्क्स में यूज़ होता है, इसीलिए हमने इसको वॉन नेटवर्क में कॉन्फ़िगर कर दिया है। और ये जो G0/0 आप देख रहे हो वो उसका सीरियल पोर्ट है, सॉरी नॉट सीरियल पोर्ट, इसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं गीगाबिट ईथरनेट 0/0, जो कि वैन इंटरफेस है हमारा। सो फैक्ट्री राउटर हमारा पहले तो लैन इंटरफेस का गेटवे है, यहाँ देख सकते हो आप, और लैन इंटरफेस में इसका ये आईपी एड्रेस रह रहा है, एंड इसका नेट मास्क जो सबनेट मास्क रह रहा है वो 255 3 प्लेसेस में और लास्ट में 0 है। बस जो वैन है वहाँ पे लास्ट वाला जो ऑक्टेट है वहाँ पे 252 है, ठीक है। तो बाकी हमारा फैक्ट्री राउटर का आपने देख लिया, इसका वॉन इंटरफेस में ये वाला आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा है, एंड स्कैडा सर्वर जो है उसका एनआईसी से वो डीएचसीपी से ऑलरेडी कनेक्टेड है। और ऑल्दो इस यहाँ पे डीएचसीपी वाला ऑटोमेटिक सबनेटिंग यूज़ करना चाहिए, वी हैव स्टिल यूज्ड यहाँ पे स्टैटिक वाला, एंड दैट्स नॉट अ बिग इशू, ये बहुत कॉमन है, ताकि हमारा कोड और जो हमारा जो पैकेट ट्रेसर का सिमुलेशन है अच्छे से स्मूथली रन कर सके, इसलिए हमने यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग यूज़ की है। सो स्टैटिक राउटिंग में हमारा जो स्कैडा सर्वर का आ गया आईपी एड्रेस वो लास्ट में .100 है। पहले 3 ऑक्टेट्स हर जगह सेम ही है यहाँ पे लैन में, एंड लास्ट वाला यहाँ पे 100 रखा है हमने। एंड पीसी एडमिन जो है जिसका ज़्यादातर कुछ काम है नहीं, तो उसका लास्ट वाला हमने 50 रखा है। एंड इन ये लैन के सबनेट मास्क आप देख सकते हो लास्ट में 0 ही है, बस वैन वाले में 252 है। बाकी ऑफिस का सेटिंग अगर हम देखें, गेटवे इसका जैसे कि मैंने बोला कि 172.16.1.1 हमने यूज़ किया है, तो ये हमारा गेटवे हो गया, जो कि हमारा ऑब्वियसली लैन इंटरफेस का ऑफिस में राउटर का आईपी एड्रेस आ गया, और इसका भी नेटमास्क जो लास्ट में 0 ही है, और इसका भी इंटरफेस जो है G0/1 लैन में है, एंड इसका वैन इंटरफेस में गीगाबिट ईथरनेट 0/0 है यूज़ हुआ है, एंड वो 10.0.0.2 है। यहाँ पे देखिए लास्ट में 1 है और नीचे हमारे पास 2 है। तो ये दोनों ही बस डिवाइसेस है, जो ऑफिस राउटर है और फैक्ट्री राउटर है, यही दोनों वैन से कनेक्टेड है, इसलिए इन दोनों का ये यूनिक आईपी एड्रेस है 10.0.0.1 और 2। एंड इन दोनों का ही सबनेट मास्क भी सेम है, लास्ट में 252 है, आप देख सकते हो। एंड पीसी जो ब्लॉक्ड है वो भी एनआईसी से कनेक्टेड है, एंड उसका जो है आईपी एड्रेस 172.16.1 लास्ट में 50 है, एंड ऑथोराइज्ड वाले का लास्ट में 100 है। और इन तीनों का भी जो लैंड डिवाइसेस है उनका सबनेट मास्क में लास्ट प्लेस में 0 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे राउटर कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, तो इसके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सो बेसिकली हम राउटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके टर्मिनल से आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा जिप फाइल में। सो फैक्ट्री का जो राउटर है उसमें हम कमांड डालेंगे IP रूट 172.16.1.0 और ये सबनेट मास्क डालेंगे और ये IP एड्रेस डालेंगे। अब आप बोलोगे कि ये जो फैक्ट्री का राउटर है इसमें हम वैन इंटरफेस जो है ऑफिस का डाल रहे हैं, वैन इंटरफेस का आईपी एड्रेस, और सबनेट मास्क तो नॉर्मल ये छोड़ो, एंड ये जो आईपी रूट भी है ये हमने यूज़ किया है ऑफिस का, लेकिन ऑफिस में हमने आईपी एड्रेस लैन का यूज़ किया है फैक्ट्री का, और वैन का भी यूज़ किया है फैक्ट्री का, जबकि सबनेट मास्क सेम ही है। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली आईपी रूट जो है ये कमांड बताता है हमको कि आईपी हमको कहाँ रूट करनी है, फैक्ट्री के राउटर को हम कहाँ रूट करें, कि कहाँ इसका कनेक्शन जाएगा। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं इसको, इसका कनेक्शन पहले तो जाएगा
ये जो लैन इंटरफेस है यहाँ के लैन इंटरफेस में, ताकि यहाँ के डिवाइसेस फैक्ट्री के साथ कनेक्ट कर पाएँ, और ये जो है हमारा वैन इंटरफेस, ताकि ये जो डिवाइस है ऑफिस का राउटर वो इसके साथ कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे फैक्ट्री राउटर के साथ कम्युनिकेट कर पाए। बाकी जो ऑफिस का हम राउटर देख रहे हैं वहाँ पे भी हम सिमिलर ही एक कोड रन करेंगे, जो कमांड रन करेंगे IP रूट, जो कि हमारा कमांड है। एंड ये पहला वाला है हमारा फैक्ट्री का लैन इंटरफेस, ताकि ये जो ऑफिस का राउटर है वो फैक्ट्री के लैन इंटरफेस के साथ कम्युनिकेट कर पाए, और ये सबनेट मास्क आ गया। एंड उसके बाद राउटर जो फैक्ट्री का राउटर है उसका वैन इंटरफेस का IP एड्रेस, सो दैट ये ऑफिस का जो राउटर है वो फैक्ट्री के राउटर के साथ कम्युनिकेट कर पाए थ्रू वैन। सो ये आप समझ गए, फैक्ट्री के राउटर में जो IP राउटिंग डालनी है उसमें पहले आएगा ऑफिस का लैन इंटरफेस IP एड्रेस, एंड उसके बाद रह गया अपना नेट मास्क, सबनेट मास्क, उसके बाद लास्ट में आ गया हमारा वैन इंटरफेस ऑफिस का IP एड्रेस। एंड ऑफिस में वाइस वर्सा, जैसे कि पहले तो आ गया कमांड, उसके बाद फैक्ट्री का लैन इंटरफेस, फिर सबनेट मास्क, फिर फैक्ट्री का वैन इंटरफेस। उसके बाद आ गया ACL कॉन्फ़िग। जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे ACL मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसमें आप कंट्रोल करते हो कि कौन से डिवाइसेस कौन से नेटवर्क में कौन से डिवाइसेस को एक्सेस कर पाते हैं। सो ये कमांड है आपका, इसका स्क्रीनशॉट भी होगा आपकी जिप फाइल में। सो आप देख सकते हो पहले हमने इंटरफेस बताया कि कौन से इंटरफेस में हमारा वैन रन कर रहा है, जैसे कि, और ये आपको मद्देनज़र रखना है कि जो वैन इंटरफेस है उसी में हमको करना है, क्योंकि दैट इज़ द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन दीज टू इंडस्ट्रियल जोन्स। जैसे कि हमारा फैक्ट्री हो गया, ऑफिस हो गया, इसके बीच में एक ही कनेक्शन है, वैन। सो हम यहाँ पे करना क्या चाहते हैं कि हम इसके थ्रू से एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बना रहे हैं कि ये जो PC है ऑथोराइज्ड वाला, ये इस फैक्ट्री वाले सर्वर SCADA को एक्सेस कर पाए, एंड PC जो ब्लॉक्ड है वो इस SCADA सर्वर को एक्सेस ना कर पाए। सो बेसिकली हम परमिशंस दे रहे हैं, दैट इज़ द ईजियर पार्ट। सो IP एड्रेस ग्रुप 100 आउट, ये बेसिकली कमांड है उसका कि हम एक्सेस ग्रुप बना रहे हैं। एंड फिर हम एंड करेंगे पहला वाला कॉन्फ़िग को, जो इंटरफेस गया उसको, उससे बाहर आएंगे, क्योंकि हमने पहले इंटरफेस में जाके बता दिया कि वैन इंटरफेस में हम एक्सेस ग्रुप असाइन कर रहे हैं। एंड किया, उसके बाद हम आ गए कॉन्फ़िगरेशन टेबल पे। उसके लिए टाइप करते हैं config t या फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल पे हम आ गए, या वहाँ पे हम डालेंगे एक्सेस लिस्ट, जो कि पहला हमारा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का एंट्री है 100, जो कि हमारा ये ग्रुप है। एंड रिमार्क हम पहले दे रहे हैं, ये बहुत ही मतलब लाइक इट्स लाइक रैंडम, ऐसा ना देने से भी चलेगा, बट हमने दिया है फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग। सो अलाउ ओनली ऑथराइज्ड हमने डाला है, तो एक रिमार्क है जिसका कोई काम नहीं है वैसे। तो ये तीन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में देखिए एक्सेस लिस्ट, जो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का हमारा बता रहे हैं कि एक लिस्ट कर रहे हैं हम, तो उसमें हम ये जो एक्सेस ग्रुप नंबर है 100, उसमें हम परमिशन दे रहे हैं, परमिट IP होस्ट 172.16.1.100। ये कौन सा है? 172.16.1.100, ये हमारा PC ऑथोराइज्ड। सो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे PC ऑथोराइज्ड जो है वो क्या करेगा, IP होस्ट PC ऑथोराइज्ड टू होस्ट ये जो है 192.168.1.100, जो कि सर्वर SCADA का IP एड्रेस है, जो कि फैक्ट्री में है एंड ये ऑफिस में है। तो हम यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में हमारा जो एक्सेस ग्रुप है वहाँ पे एक लिस्ट बनाओ जहाँ पे हम परमिट कर रहे हैं कि IP जो है ये ऑथोराइज्ड वाले PC का, कि वो सर्वर SCADA को एक्सेस कर पाएगा। सेकेंड लाइन में हम बता रहे हैं एक्सेस लिस्ट 100 डिनाई IP एनी होस्ट 192.168.1.100। इसका मतलब बेसिकली ये है कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में हम एक लिस्ट कर रहे हैं ग्रुप 100 में, एक्सेस ग्रुप 100 में, कि हम डिनाई कर रहे हैं कि IP किसी भी होस्ट का इस जो SCADA सर्वर का IP है ये 192.168.1.100, तो ये जो IP है हम यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी भी और IP को इसको एक्सेस करने में मना करें, कि सिर्फ ये जो डिवाइस है जो कि ऑथराइज्ड PC है यही एक्सेस कर पाएगा इसको, इसके अलावा एनी होस्ट एक्सेस नहीं कर पाएगा, हम डिनाई कर रहे हैं। और उसके अलावा एक्सेस लिस्ट 100 परमिट इफ IP एनी। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे पहले लाइन पे बता रहे हैं कि जो एनालिटिकल कंप्यूटर है जो कि ऑथराइज्ड PC है ये सर्वर SCADA को एक्सेस कर पाएगा। दूसरे लाइन पे बता रहे हैं कि और कोई भी सर्वर SCADA को एक्सेस नहीं कर पाएगा। और तीसरे लाइन पे हम बता रहे हैं कि इन दोनों डिवाइसेस के अलावा कोई भी किसी डिवाइस को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी जो है अलग नेटवर्क है, सपोज ये हमारा PC एडमिन है, इसको कोई और एक्सेस कर पाएगा, यहाँ से PC ब्लॉक्ड भी कर पाएगा, ये भी कर पाएगा, या फिर ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे जिनके एक्सेस दिए हुए होंगे।
लेकिन बस ये जो स्कैडा सर्वर है सिर्फ इसी डिवाइस का एक्सेस सिर्फ इसी डिवाइस के पास होगा जो कि पीसी ऑथोराइज्ड है, एंड पीसी ब्लॉक के पास इसका एक्सेस नहीं होगा। सो बेसिकली एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में हम यही बताना चाह रहे हैं, ये आप सिंपल शब्दों में अपने टीचर को बता दीजिए, वो समझ जाएंगे। अगर क्वेश्चंस करेंगे तो आप ये कमांड समझने में बहुत सिंपल है, बेसिक इंग्लिश ही है। देख लो जैसे एसक्यूएल के कमांड्स होते हैं वैसे ही है, सिंपल इंग्लिश सादा सादा लिखा हुआ है, तो ये आप समझ ही जाओगे। ऐसे समझा रहा हूँ वैसे ही आप बता देना कि ऐसे ऐसे हम बता रहे हैं कि राउटर को क्या क्या कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे हम वेरीफाई किया है हमने ACLs को पिंग टेस्ट से, तो हमने ये पिंग के आपको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे जिप फाइल में, जहाँ पे हमने पीसी ऑथोराइज्ड में जाके इस आईपी एड्रेस को पिंग किया है, एंड वो हमको पैकेट्स रिटर्न में आ रहा है, रिसीव कर रहा है, जिसका मतलब है कनेक्शन सक्सीडेड। एंड पीसी ब्लॉक में हमने सेम इसको पिंग किया एंड हमको बताया गया कि होस्ट इज़ अनरीचेबल, मतलब ये इसको एक्सेस नहीं कर सकता। सो बेसिकली हम यहाँ पे जो कर रहे हैं ACL के थ्रू में परमिशंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया, आप समझ गए कि हमारा पहला ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट है कि ऑथराइजेशन वाले पीसी को ही हमको एक्सेस देना है, एंड दूसरा वाला आपको पाइथन कोड भी है आपका उसमें, तो पाइथन कोड आप रन करके उसमें आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट है। तो आउटपुट के स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि कैसे अपना जो सेंसर्स है उसका लॉजिक काम करता है, और ये जो फैक्ट्री लॉजिक है ये वाला कोड कैसे काम करता है आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी अच्छे से समझाया गया है। तो बेसिकली यही आपको समझाना है अपने प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन में, एंड अगर कुछ क्वेश्चंस है you can contact me through whoever sent you this project or whatever. Thank you.